जाओ, नजीक नजीक आ जाओ सब, लोढ़ा चाटने आ जाओ आगे। तो वो मछली जो है कांटे में अटक जाती है। अच्छा, एक अटकी तो दूसरी, दूसरी अटकी कि तीसरी, तीसरी अटकी, वो गड़ में इतनी सारी वो कांटे लगे हुए होते हैं। और जू जू वो गड़ भारी होने लगता है, मच्छी मार सोचता है बहुत अच्छी कमाई हो गई, यार इतनी मछलियाँ मुझे मिल गई। बेचारी मछलियाँ क्यों अटकी? पानी में एकदम आराम से रहती थी, बहुत खुश थी, बहुत मजा आ रहा था उनको, पर बीच में मोह किसका आ गया? उस इतने से आटे का। इतने से आटे के मोह में उनकी जान शरीर से चली जाती है। वो अपना दुख ना किसी को रोक के कह सकते हैं, ना आजू बाजू वालों को उनकी कोई गम पछतावा होता है। इस तरह से बिना मौत समुद्र की मछलियां रोज लाखों की तादाद में मर रही है भागवानों, और ये एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के जान गंवाने वाले जीव है। अली पतंग मृग मीन गज, और पांचवा है हाथी। हाथी को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है विपरीत ऊर्जा का, विपरीत निगेटिव फोर्स का। निगेटिव फोर्स का उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। हथनी उसको बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। और हाथियों की ऐसी आदत होती है कि हथनी अगर पैदा हुई तो उसको जिंदा रहने देते हैं, पर हाथी अगर पैदा हो गया तो स्वयं बाप ही उस बच्चे को क्या करता है? मार डालता है कि अभी ये बड़ा हो जाएगा और मेरी हथनियों में पार्टनरशिप करेगा, मेरे सामने कई हथनियाँ चाहिए और उसका भोगने वाला मैं अकेला रहना चाहिए। इस तरह से उसकी लालसा होती है, और इसके लिए अपने बच्चों को भी जन्म के साथ मार डालता है। बच्ची है तो जिंदा रखता है, और लड़का हो गया है तो क्या करता है? वो मार डालता है। और ऐसे हाथी को पकड़ने वाले सर्कस के लोग होते हैं, जिनको उनसे काम करवाना होता है, वो क्या करते हैं? हाथी को पकड़ने का जाला रचते हैं। जाला कैसे रचते हैं कि जिस जंगल में हाथी होते हैं उस जंगल में बहुत बड़ा गड्ढा तैयार करते हैं। वो बहुत बड़ा गड्ढा और ऊंडा गड्ढा तैयार करते हैं, और उस गड्ढे के ऊपर पतली पतली ऐसी चादर बिछा देते, एकदम पतली चादर किसी भी चीज की बिछा देते हैं, और उसके ऊपर घास बिछा देते हैं। और घास के ऊपर मरी हुई हथनी, जिसके अंदर भूसा भरा हुआ होता है, मरी हुई हथनी के अंदर भूसा भर के और उसको एकदम हथनी जैसा तैयार करके उस घास पे रख देते हैं। और हाथी अपनी मस्ती में, अपनी जवानी में घूमने के लिए जंगल में निकलता है, और सामने उसको हथनी दिखती है। दुनिया के दाव पेच तो उनको ध्यान में आते नहीं है, दुनिया के छल कपट तो उनके ध्यान में आते नहीं है, और हथनी को देखते ही वो मदोन्मत्त हो जाता है। और ऐसा थोड़ी दूर हथनी रही कि जोर से भागने लगता है। इतना वो बोलते हैं ना, शिजोस्तर दम नित्तो पर निवोस्तर निगत नहीं। जैसे नजदीक आती है उसको और ज्यादा जोश आता है, और जोश के मारे उस पर क्या करता है? वो झड़प डालता है। जैसे ही झड़प डालने, इतना बड़ा हाथी और नीचे क्या है? पतला सा, पतली सी ऐसी लेयर बिछाई हुई है, उसके ऊपर घास है, और वो भूसे वाली हथनी है। एक में भी दम नहीं होता, और ये दमदार हाथी होता है। एकदम उस पर क्या करता है? वो आक्रमण करता है। हाथे पल्ले तो कुछ आता नहीं है, वो सारा टूट जाता है, और नीचे गड्ढा होता है, गड्ढे के अंदर हाथी चला जाता है। तब उसको पछतावा होता है कि अरे अपन कहाँ फंस गए, कहाँ अटक गए। इतना बड़ा शरीर जब गड्ढे में अटक जाता है तब उसकी परेशानी का कोई पारावार रह सकता है क्या? जरा सोचो, इतने बड़े बड़े पैर, इतनी बड़ी बड़ी सूंड, इतना बड़ा शरीर, ना तो वो अपने आप को उठा सकता है, ना अपने आप को खड़ा कर सकता है, ना गड्ढे के बाहर निकल सकता है। और जो पकड़ने वाले लोग होते हैं उसको जानबूझ के भूखा रखते हैं, भूखा रखते हैं उसका जोर कम होने के लिए, उसको चढ़ा हुआ माज वो कम करने के लिए उसको भूखा रखते हैं। एक एक महीने तक भूखा रखते हैं। आठे तो मांस खमन करियो तो तपस्या वालों को धन्यवाद, इतना जय जयकार, इतना स्वागत, इतना कौतुक, इतने परिवार के लोग आते हैं, इतना बड़प्पन देते हैं। और उसके साथ साथ ज्ञानियों ने कहा, ऐसे परवश होकर के चाहे जितनी तपस्या करो उसका
बिंदु जितना फायदा होता है। कितना फायदा होता है? बिंदु जितना। और हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, हमारे पास सारी सुविधा है, जवानी है, फिर भी हम तपश्चर्या करें तो उसका फायदा सिंधु जितना होता है। कितना होता है? मेरी दीक्षा का निमित्त भी यही बना। हमारे माताजी महाराज साहब, मुझे कोई बैराग था नहीं, तो माताजी महाराज साधु संतों के पास मुझे लेके गए थे। तो हम यहाँ से गोगोड़ाव गए थे। कान मुनि जी महाराज साहब वहाँ पर विराजमान थे, वो पीपल गांव आए हुए थे और उनका हमको परिचय था, तो हम वहाँ पे गए थे। उन्होंने उत्तराध्ययन सूत्र मुझे सिखाना चालू किया था और उत्तराध्ययन सिखाते सिखाते उन्होंने कहा था, देवी वो सामने बैल खड़ा है, उस बैल की इंद्रियों को निकम्मा कर दिया है किसानों ने, उनको खेती में उसको चलाना है। वो बैल ब्रह्मचारी है, पर ब्रह्मचारी होते हुए भी उसकी तपश्चर्या नहीं है, पर बस होकर के उसको मजबूरन वो करना पड़ रहा है। बाकी अगर उसका बस चले तो वो कई गायों को गर्भवती रख सकता है। किंतु किसानों ने क्या कर दिया है? उसकी इंद्रियां निकम्मी कर दी है, उसको एक बिंदु जितना भी पुण्य नहीं लगता। और हमारे पास बचपना है, जवानी है, और ऐसे में अगर हम संकल्प कर लेते हैं कि हमको शादी नहीं करना, तो हमें सिंधु जितना फायदा हो सकता है। वो बात ऐसी यहाँ पे चुभी कि पूछो मत। उसी समय संकल्प किया कि मैं शादी नहीं करूंगी। और ज्ञान गच्छ के गुरु समर्थमल जी महाराज साहब है, वो रहते थे, वो कहाँ थे? नहीं, एक गांव में थे वो। तो वहाँ हम लोग गए, उनके मुखारविंद से मैंने प्रतिज्ञा करी कि महाराज साहब मैं शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। उसी दिन 5 मिठाई का त्याग किया, जो आज तक मुझे इतना भी दोष उसमें नहीं लगा। उत्कृष्ट भाव मेरे जगे। और उसी दिन वहाँ पर चौके में घेवर फिनी का आयोजन था। मैंने माताजी महाराज साहब को कहा, भाई महाराज साहब आपल्याला इतनी भूक लागेली है और इतना सुंदर आठे मिठाया हुई रही, कितनी मस्त बास आई रही, ईसा में आपे सोगन लेवा तो आपली खरी निर्जरा हुए। भाई के बेटा बात तो खरी है। तुरंत हम गए भोजन के लिए, भोजनालय में गए हुए थे, सीधे वहां से गए और वहां जाकर समर्थमल जी महाराज साहब के मुखारविंद से 2 प्रतिज्ञा करी कि महाराज साहब 5 मिनट आज कुछ घेवर फिनी बना है, मैंने घेवर फिनी खाना नहीं। घेवर फिनी, गुलाब जामुन, इमरती और बालूशाही, 5 बातों का त्याग किया और उस दिन मैंने सोगन करी। इतना सा निमित्त बन गया जगाने के लिए। तो गुरुओं का इतना सा शब्द भी कब किसके अंतःकरण में रुच जाए, कब किसके द्वारा तपश्चर्या के भाव जागृत होकर के उसे तपश्चर्या हो जाए, उसके आत्मा के आजू बाजू में चिपके हुए सारे कर्म धुल के निकल जाए, और कब उसको आत्मा का आनंद प्राप्त हो, कह नहीं सकते। हमारा अभियान ही है। भगवान महावीर के शासन में जिन्होंने दीक्षा ली है, उनका अभियान ही है लोगों को जगाना। चाहे उनको बोरियत लगे, उनको ये बातें, क्योंकि आत्मा की बातें अच्छी नहीं लगती। जिसके आत्मा के ऊपर के कर्म निकल गए हैं, उनको तो आत्मा का स्पर्श अच्छा लगता है, आत्मा की बातें अच्छी लगती है। पर कई लोगों को ये सुनना भी अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है एंजॉय छोड़ करके कहाँ वहाँ बोर होने के लिए जाए, इसकी अपेक्षा घर में बैठेंगे, कैसेट सुनेंगे, टीवी देखेंगे तो मजा आएगा। भगवान की वाणी कहती है, इन आसक्ति के सेंटरों से अपने आप को बचाओ और अपने आप को ऊपर उठाना। मेरी आत्मा कैसी है? अजर अमर अविनाशी है। मेरी आत्मा न मरने वाली है। मेरी आत्मा सिद्ध गति में गई तो भी जिंदा रहेगी, और नीचे किसी कीड़े मकोड़े के इसमें गई तो भी जिंदा रहेगी। आत्मा का स्वभाव है, कीड़ी में जाती है तो कीड़ी जैसा उसका संकुचन हो जाता है, हाथी के रूप में आती है तो हाथी जैसी उसके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। और हम मनुष्य बने हैं तो तलवे, पैर के तलवे से लेकर तालू तक हमारे शरीर में आत्मा है। नीचे कंकर चुभता है, ऊपर यहाँ मालूम पड़ता है। नीचे पगारा, नीचे कई तरी आयो, काटो आयो कि कंकर आयो, कई तरी आयो। ये किसको मालूम पड़ता है? प्रेत को मालूम पड़ता है। प्रेत के सामने आप छाती फोड़ फोड़ के रो, पर वो प्रेत उठ के बैठता है क्या? प्रेत को लगता है कि बेटा अभी इतो मती रो, लागे तो मैं उठने बैठ जाऊं, परंतु इतो मती रो। कहा कभी किसी ने? नहीं कहता कोई। ये आत्मा का है। आत्मा के पास सेंसेशन होता है, आत्मा के पास संवेदना होती है। जहाँ जहाँ संवेदना वहाँ वहाँ आत्मा। यहाँ से हम चले जाएंगे, यहाँ की याद हमको आएगी, पर इस बिल्डिंग को हमारी याद आएगी क्या?
इसके अंदर सेंसेशन है नहीं, ये जड़ है और जड़ में कोई सेंसेशन नहीं होता। जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ संवेदना, और जहाँ जहाँ संवेदना वहाँ वहाँ संवेदना का मैक्सिमम विस्तार हो सकता है। इस संवेदना को हमारे तीर्थंकरों ने जाना, देखा,